और आप देखेंगे 20 सीटों पे जहां भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रनर और विनर की स्थिति में होंगे। कम से कम 15 सीट पे हम जीतने जा रहे हैं। इस हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को हटाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना पड़ेगा। इस गठबंधन वालों, हमारा नेता कहता है कि पंडित जी कभी टोपी मत पहन लेना, नहीं तो तुम भी उसी गिनती में आ जाओगे समाजवादी की तरह कि ईद के समय में टोपी पहन ली, सेवई भी खा ली और बाद में उसी पे लट बजवा दिया। और जीत और हार का फैसला वो करेगा, और हम लड़े भी नहीं तो हमारी मदद कौन करेगा। आज भी अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात होती है तो वो हमारा नेता देता है। अगर चाइना को करारा जवाब देने की बात होती है तो हमारा नेता देता है। और ये 56 इंच की बात करने वाले लोग जैसे ही चाइना का नाम आता है आंख नीचे कर लेता है। क्या आपको लगता है कि मैं चोरों के साथ जा सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरा नेता लुटेरों के साथ बैठ करके सत्ता प्राप्त करना चाहेगा? आजम साहब की लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। जनता को जो है आगाह कर रहे हैं 2024 को लेकर, वो जरा बताइए। देखिए, हैदराबाद गाजियाबाद से हम बेशक आए हैं, लेकिन आज हैदराबाद हिंदुस्तान को एक संदेश देने का काम कर रहा है कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद। जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। बेजुबानों पे जो जुल्म होता है, कमज़ोरों पे जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिगुल फूंक चुका है हैदराबाद में। और हैदराबाद की आवाज़ गाजियाबाद से चल कर के आज दनकौर में हम लोग वही संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी एक हैं। हमें एक होकर के अपने देश की भलाई के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए मजलिस का साथ देना चाहिए। और यही बातें हम कार्यकर्ता लोग आपस में कर रहे हैं। और देखना आपकी 2024 में ये जो दुकानदार और चौकीदार हैं, इनके दुकानों का शटर डाउन करने का काम आम हिंदुस्तानी करने जा रहा है। लेकिन आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को भड़काने आते हैं आप लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुसलमान है कौन? क्या वो चाइना का है, अफगानिस्तान का है, या पाकिस्तान का मुसलमान है, या वो मुसलमान है जो हमारा भाई हिंदुस्तान अशफाक उल्लाह खान का परिवार का हिंदुस्तान है मुसलमान है, या वो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का मुसलमान है, अब्दुल गफूर साहब का मुसलमान है? कौन सा मुसलमान है ये? अगर कलाम साहब का मुसलमान है, अगर अशफाक उल्लाह खान साहब का वो मुसलमान है, तो उनकी आवाज़ को उठानी हमारी मजबूरी है। हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि जब तक वो कमज़ोर रहेंगे हम हिंदुस्तानी ताकतवर नहीं हो सकते। ये गठबंधन जो चोरों का ठगबंधन जो तैयार हुआ है, ये वो सोच रहे हैं कि आज वहाँ ईडी पड़ गया, कल हमारे घर पड़ेगा। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाने का काम किया कि भाई नेताओं के लिए अलग से कोई मामला तो बनेगा नहीं, कानून सबके लिए बराबर का, अगर वो सही होगा तो ठीक है, नहीं तो जांच चल रही है। अब आपको वो पार्टी में नहीं बुलाए, वो इंडिया गठबंधन में, तो आप ऐसी आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं चोरों के साथ जा सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरा नेता लुटेरों के साथ बैठ करके सत्ता प्राप्त करना चाहेगा? कदापि नहीं। हम बगैर सत्ता के रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने जमीरों से समझौता। बुला कौन रहा आपको? कमाल कर ले, भटक रहे हैं 2024 में। हमें बुला नहीं रहा है कि हम जा नहीं रहे हैं। हमारे पास जो बीमारी है ना, वो ईमानदारी का है, और उनके पास जो खुमारी है वो बेईमानी का है। वो अपने सत्ता को बचाने के लिए उनके घर पे ईडी और सीबीआई का रेड ना पड़े, इसलिए वो गठबंधन कर रहे हैं। अगर उन्हें आम हिंदुस्तानी की चिंता होती, अगर मोदी जी को हटाने की बात होती, तो मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को हटाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना पड़ेगा। इस गठबंधन वालों को अकेले क्या कर लेंगे सर? अकेला क्या नहीं हम कर सकते। एक ही बंदर काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो आप ये ना कहें कि हम अकेला है। ये जो भीड़ दिख रहा है, हर चेहरे में ओवैसी नजर आएगा आपको, ये सब ओवैसी है, अकेला ना कहें। 2024 को लेकर अब क्या तैयारियां हो रही है, कहां कहां से? क्योंकि 20 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, वो भी रामपुर नहीं है उस सीट में। नहीं, देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते कि रामपुर नहीं है। हमारे बड़े नेता की बड़ी सोच हो, पहले नहीं, बड़े नेता की बड़ी सोच होती है। करते हैं आजम खान। देखिए, हम चाहते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो न समझ पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब जनता उनको जवाब दे देगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो ये पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और आप देखेंगे 20 सीटों पे जहाँ भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रनर और विनर की स्थिति में होंगे। कम से कम 15 सीट पे हम जीतने जा रहे हैं। जमानत जब्त हो जाती है आपकी पार्टी? अब लीजिए, जमानत हम जब्त करवाते हैं कि हमारा जब्त हो जाता है? हद कर रहे हैं आप। मेरा नाम आने मात्र से ही
इन लोगों का पसीना छूटने लगा कि भाई मजलिस लड़ेगा। लड़ने का ऐलान मात्र 20 सीटों पे किया है। थे 100 सीटों पे, क्या हुआ? क्या हुआ? 5 लाख लोगों ने बैरिस्टर साहब को अपना नेता स्वीकार किया। पहली बार हम लड़े इतनी मजबूती के साथ। ये कम बड़ी बात मान रहे हो आप? क्या हमारे पास पैसा है बेईमानी का? क्या हमारे पास जो भीड़ होती है, क्या हम उसे पैसा दे करके, किराया दे करके बुलाने का काम करते हैं? नहीं। जो हमारे नेता को सुनने आता है वो आता है जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़क। बिरयानी पे आते हैं, आरोप लगता है। बिरयानी खिलाने वाला कोई और है, टोपी पहन के टोपी पहनाने वाले लोग कोई और हैं। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी कभी टोपी मत पहन लेना, नहीं तो तुम भी उसी गिनती में आ जाओगे समाजवादी की तरह कि ईद के समय में टोपी पहन ली, सेवई भी खा ली और बाद में उसी पे लट बजवा दिया। तो भैया जिस धर्म के हम हैं उस धर्म के हम मानेंगे और हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक दूसरे को गले लगा के चलेंगे, एक दूसरे के दुख करने रहेंगे साथ। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश में 20 पे लड़ने का निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने लिया है। निश्चित रूप से 15 सीटों पे मजबूत स्थिति में हम, और जीत और हार का फैसला वो करेगा। और हम लड़े भी नहीं तो हमारी मदद कौन करेगा? जिनके कार्यालय पे सदियों तक झंडा नहीं फहराया गया जब तक उनको सत्ता न मिली, जिनके बाप दादाओं ने कभी देश की कुर्बानी में अपना योगदान नहीं दिया, वो आज हमसे राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और यहाँ तो भाई 1857 की रेशमी रुमाल की तहरीरें याद होंगी हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को मदरसा से जब निकल करके उलेमा फांसी के फंदों पे चूमे थे, जब गुरुकुल से निकल करके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सरीखे पहलवान निकले थे, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली थी। और आज वही संदेश बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब देना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि घबराओ मत, मैं हूं ना। हिंदुस्तान का झंडा, आन बान शान तिरंगा हमेशा मजबूत रहेगा, लहराता रहेगा। आज भी अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात होती है तो वो हमारा नेता देता है। अगर चाइना को करारा जवाब देने की बात होती है तो हमारा नेता देता है। और ये 56 इंच की बात करने वाले लोग जैसे ही चाइना का नाम आता है आंख नीचे कर लेता है। पंडित जी बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आजम खान को लेकर सवाल फिर वही है कि आपकी पार्टी जो है खाली सोशल मीडिया पे करती है, जमीन पे नहीं उतरती है। देखिए, लड़िए ना उनके लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आजम साहब की लड़ाई आप चले तो मैं आपको दिखाऊं। लगभग गाजियाबाद के अंदर में 25,000 लोगों से हमने हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति महोदय को देने का काम किया था। वो कॉपी आज भी मेरे पास उपलब्ध है। तो जहां तक लड़ाई लड़ी जा सकती है संवैधानिक रूप से, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत साहब के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और सिर्फ आजम साहब का इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो बड़े कद्दावर नेता हैं। आजम साहब की लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। और इस हिंदुस्तान में जिसकी भी सोच अच्छी होगी, नेक नीयत होगा और उसे जब जब परेशान किया जाएगा, उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा। दीजिए ऑफर पार्टी में आने का। देखिए ऑफर उनका तो स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के दोनों हाथों। अगर कौम की हिलोर परस्ती, अगर उन्हें थोड़ा सा दिल में रहम आता है, चुनाव लड़ाएंगे अपने पार्टी से? बिल्कुल लड़ाएंगे, 100% चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये बातें बैरिस्टर साहब ने भी कहा, ये बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप आए तो सही, मैं अपनी कुर्सी आपको देने के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? मैं नीचे बैठने को तैयार हूँ। आजम साहब हमारे सरपरस्ती में आए, हमारे लीडर, हमारे नेता बने, मैं उनको अपना नेता स्वीकार करने को तैयार हूँ।